सतगुरु कृपा को बनाए रखना, बनाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। आए हैं हम शरण तुम्हारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी, चरणों से तुम हमको लगाए रखना, चरणों से हमको लगाए रखना। सतगुरु कृपा को बनाए रखना, बनाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। तुम हो दयाल, तुम हो दानी, तुम हो दयाल, तुम हो दानी, हम हैं तुम्हारे दर के भिखारी, हम हैं तुम्हारे दर के भिखारी। अपना खजाना लुटाए रखना, लुटाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। अपना खजाना लुटाए रखना, लुटाए, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। सतगुरु कृपा को बनाए रखना, बनाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। देख रहे हम झूठा सपना, देख रहे हैं झूठा सपना, भूल गए हम मौलिक अपना, भूल गए हम मौलिक अपना। नींद से हमको जगाए रखना, जगाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। नींद से हमको जगाए रखना, जगाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। सतगुरु कृपा को बनाए रखना, बनाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। चाहे चले हमसे ये सहारा, चाहे छूटे हमसे ये सहारा, चाहे रूठे ये रिश्ता सारा, चाहे रूठे ये रिश्ता सारा, हमसे नाता तुम बनाए रखना, बनाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। हमसे नाता तुम यूं बनाए रखना, बनाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। सतगुरु कृपा को बनाए रखना, बनाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना, दुनिया के दुखों से बचाए रखना। कैसा भजन मिला है, कभी हमने गाया भी नहीं आज तक। गुरु जी ने कैसा भजन निकाल दिया। कहाँ है दीदी? हम यही हैं। दीदी बोलिए। यही है। हाँ दीदी बोलिए। हमारी तबीयत ठीक नहीं है आज। अरे हाँ, शुगर बहुत बढ़ी हुई है, फ्लक्चुएट करती ना तो दिक्कत होती है। तो ऐसा भजन मिला, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे जाके। हाँ दीदी जरूर से भैया। हाँ, कम नहीं हो रही ना तो दिक्कत हो गई है, और तो सब ठीक है। भगवान मेरा भूल जाए तो कुछ नहीं है। हाँ, अरे हम लोग की तकलीफ है, बात कर रहे थे कि कैसे कंबल से बिल्कुल आराम में बैठ के करती है भजन। गुरु जी ने एक एक में आत्म शक्ति भरी हुई है। भगवान की कृपा है, कर पाते हैं।
एक एक में देखते हैं, एक एक को देखते हैं तो महसूस होता है कि हमारे गुरु जी तुम्हारे कितने धन्यवाद। यही तो पल पल जो है नाम रूप से निकालने के ही तो नस नस में हम सबके व्याप्त है नाम रूप। एक जन्म क्या जन्मों जन्मों से, जन्मों की छोड़ दें, इस जन्म में तो नहीं है, जब से होश संभाला है तब से तो नाम रूप की में बस गए। इसी नाम रूप से ही तो सतगुरु की जरूरत होती है जो निकालता है। तलाई शीतलाई तो शीतल के आ गई है रहने यहाँ पे, तो बोल रही थी कि टोपा लगा लो जी। बोल रही थी कि हमारे को एंट्री मिली है गुरुकुल में, कह रही थी। हमें हंसी आई, हम चुप बोले नहीं कुछ उस समय। हमने कहा ठीक है आओ। अब आते साथ बिटिया आई। बिटिया तो थोड़ी थोड़ी देर में क्या कह रही, कहती है गुड़िया ऐसा करो, गुड़िया ये करो, गुड़िया वो करो, गुड़िया वो करो। हमने कहा कि बेटा जो है ना, आई हो कहाँ, क्या कह के आई हो, और उसके बाद कितने संबंध भाव से अपनी बिटिया से बोले जा रही हो। थोड़ी थोड़ी देर में तो ये संबंध भाव छूटना कितना कठिन है भाई। कितना मुश्किल है। अभी तो अधिकार भाव के संबंध है, गुड़िया है, आए हैं किसी के घर में तो बोले अपने जल्दी जल्दी खड़ी हुई बैठो, ये कर दो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। उन्होंने कहा हम लोगों का हाल क्या था, हम लोग गुरु जी के वहां जाते थे तो एक बार हमारा ऐसा हुआ था, कहते हैं चित्त तो अपनों में जाता ही है, ये थोड़ा ना कि हट गया है, मुंह से कोई हट थोड़ा ना गया, लेकिन चित्त में जब गुरु जी के पास रहते हैं तो हम लोगों को गुरु जी ने आदत डाली थी कि बिल्कुल ना बातचीत करो अपनों से, किसी को देखो भी ना। एक बार ऐसे ही हुआ कि मम्मी के घर में रह रहे थे तो सत्संग में जा रहे थे, सत्संग में गए तो हुआ ये कि आफत तो होती है, देखो सत्संग में जाने से घर के काम काज की थोड़ी सी तो उस समय होता ही है। तो पापा लग रहा था कि डांट डांटना पड़े मम्मी को, ला पापा का ये भी काम मम्मी का करने था कि पापा से डांटना पड़े। तो इस चक्कर में मम्मी तो निकल गई भाई जल्दी से कि हम तो जा रहे हैं सत्संग, देर तुम कर रही है, तुम तैयार नहीं हो अभी। हमने कहा हम अभी आते हैं। अच्छा थोड़ा हम देर से पहुंचे। हुआ क्या कि तो जब वहां पहुंचे तो पहली निगाह में गुरु जी से तो बस ऐसे ही दूर से ही कमरे में जैसे ही घुसे, बस ऐसे ही हल्के से आंख से ही प्रणाम कर लिया और उसके बाद देखने लगे कि मम्मी किधर। अरे भैया गुरु जी ने ऐसी डांट लगाई, आया मेरे लिए है, देख रहा है माँ को अपनी। बात तो सही थी। तो बस उसके बाद कहते नहीं है आपको अपना पढ़ाई का लेसन मिल जाता है गुरु से, तो आपको उस पर वर्क करना पड़ता है, आपको उसके हिसाब से अपने को साधना पड़ता है, ये जरूरी है। आप साधो ना करो वही और कहो हम तो भक्त हैं, क्योंकि हम जो है ना गुरु के पास तन भी लेकर आ गए हैं, धन भी लेके आ गए हैं और मन तो है ही, तभी आए हैं गुरु जी के पास। लेकिन उसमें आपका सब कुछ है, क्योंकि आपका ईगो है, ईगो तो चल रही है साथ में। ईगो से ज्ञान थोड़ा ना होता है, ईगो को ही ठहरो, ईगो को देखना सीखो कितना। अब क्यों कहा है कि अपना सब्जेक्ट है ये, सत्संग में गुरु जी के साथ सिर्फ अपने सब्जेक्ट में रहना, कि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे भले के लिए हो रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं हो रहा है। हम कुछ नहीं दे, बताओ इस संसार में क्या दें, ज्ञान दे सकते हैं, भगवान ना चाहे। गुरु जी कहते थे, बिल्कुल बोलते हैं कि एक अगर केले के छिलके बहुत करने वाले बनते हैं हम लोग,
एक केले के छिलके में लपटा दे, हड्डी पतली टूट के बैठ जाए। ये बात गुरुजी बोलते हैं और ये बात बिल्कुल राइट है। देखो बिल्कुल ना चाहे वो तो मुंह से आवाज भी नहीं निकालता है, खांसी इतनी कर देगा। हमको तो इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही कि इसी समय अदबदा के खांसी आती है और सारे समय नहीं आती है इस तरह की खांसी। और सुबह और शाम दोनों सत्संग के समय में इतनी खांसी कि एक शब्द नहीं बोल सकते। कैसा बताओ भगवान है। तो आप क्या करते हैं? मौन होके उसका तमाशा देखते हैं। यही तो गुरुजी ने हम लोग को अपने साथ रख रख के सिखाया है कि देखो ना अंदर की गति और बाहर क्या हो रहा है खेल, और अंदर की गति तुम्हारी कैसी हो रही है, उसके उस खेल में तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो बोले अब मन का दर्शन कर लो, वो भी एक ही बात है। गुरु के विचार से मन को जानते जाओ या भगवान के विचार से, गुरु के विचार से उनकी बात मानते जाओ, तो भी तुमको पता चल जाएगा कि हाँ कैसा ये मन और आत्मा क्या है। एक ही सिक्के के दो पहलू कह लो या एक ही है। एक हमने देह में लगा रखा है, अपनी आत्मा को ही तो हमने अपनी देह में बसा रखा है कि मैं फलानी ढिमकानी। अब उसके बाद सब मेरे हैं, उससे उत्पन्न सब मेरे हैं। और जब गुरु क्या करता है, फलानी ढिमकानी से ही तो हमको तुमको उठाता है। उसका क्या है, उसका तो विचार ही सिर्फ एक ही रहता है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा। उसने कहा है तो इसमें ओम में जाप नहीं करवाया है गुरुजी ने, ओम का ओम में टिकाया है। ओ मैं बोले सो हम, ओ हम मतलब जो वो वही मैं, जो वो सो हम। तो वो यही गुरुजी ने पहले दिन कहा भी, जितना मैं भी वही हूँ जो तू है, लेकिन तू जानती नहीं है। मेरे साथ आ, मेरे को मान, तो तुझको भी मैं दर्शन करा दूंगा कि तू भी वही सत्य स्वरूप आत्मा है, मेरा ही अंश है। इस खोल को अपना मान बैठा, इसी में मान बैठे खोल में ही चिपक के रह गए। ऐसा चिपके हैं, ऐसे चिपके हैं, हम तो जन्मों की बात चलो देखी नहीं है हम लोगों ने, ना मानो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मानना भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि अगर भगवान जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब ना हो तो कोई लंगड़ा ना पैदा हो, कोई अपंग ना हो, कोई गरीब ना हो। सब भगवान तो सबको एक सा पैदा करता है, लेकिन फिर भी कोई कोई बच्चा जरा सी देर में जब पैदा होता ही है, होते ही उसको जाने कौन कौन सी जो है ना बीमारी होती है, तो उसे सुइयां चुभती हैं, उसका ऑपरेशन होता है। कि क्या है बताओ, ये सिर्फ कर्मों की गति तो है। इससे पता चलता है कि कर्मों की गति न्यारी है। भगवान ने तो नाइंसाफी नहीं करी है। हमने और तुमने कुछ न कुछ कर्म किए हैं जिसके कारण हम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जब गुरु मिला तो उसने ज्ञान की अग्नि में हम सबके कर्म जलाने का ठेका ले लिया। उसने कहा कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी शरण में आ गई हो तो कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे कर्म तुम्हारे रेत की तरह जला दूंगा। और जलाने का काम, अब छोटी छोटी स्थितियां आती हैं, छोटा छोटा मान अपमान होता है, छोटा छोटा जो है ना जीवन में घटनाक्रम आते हैं, उन्हीं के जरिए तो अपने विचार पे चला के हमारे आपके पाप काट देता है। वो यही तो करता है। नहीं तो अच्छा बुरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उसकी खेल में हो रहा है। उसने खेल रचा है, खेल बहुत सटीक है, पर परफेक्ट खेल है। हम लोगों को ऐसा लगता है ये प्राणी यहाँ पे क्यों है, ये ना हो तो बड़ा अच्छा चले, ये इधर से उधर हो जाए तो बड़ा अच्छा चले। ये मन की गति होती है हम सबकी, जो हमको अच्छा नहीं लगता तो वो हम लोग सोचते हैं इधर उधर हो जाए, या ये बड़ा तंग करती है, ये बड़ा ऐसी है, ये स्थिति बड़ी ऐसी है, ये व्यक्ति बड़ा खराब है, ये ऐसा है। बहुत कुछ हम लोगों को लगता रहता है जीवन में अपने, या बोले ऑफिस में भी हम लोगों को ऐसा लगता है ये हमसे बड़ा जलता है, ये जल रहा है, ये बड़ा अच्छा है, तो ये मतलब है ये इसका ट्रांसफर इधर उधर हो जाए तो ज्यादा अच्छा। लेकिन गुरुजी ने क्या कहा,
कि नहीं, जाग के जियो, तुम ना उससे द्वेष करो। तुमसे ऑफिस में द्वेष कर रहा है, तुम अपना कर्म लेकिन सही से करो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, क्योंकि अक्ल ही नहीं है हमको आपको सही करने की। ये भी तो अकल नहीं, ये भी गुरुजी ने सिखाई कि तुम करो कैसे करना है, तुम्हें कैसे करना है। तुम अपना जैसा तुम अपना रोल अपने विचार से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, जो संसार में चल रही है रीति उसके हिसाब से नहीं, मेरे विचार से करो। जिससे मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ वैसे करो। उसमें मत देखो कि अरे ये तो हम लोग के मन कितना लड़ता है, अरे ऐसा क्यों, मन और तो छोड़ो, गुरुजी के साथ लड़ने लगता था अंदर ही अंदर। एक बार गुरुजी ने प्रकाश भैया के लिए चिट्ठी लिखी थी बाबूजी को, काशीनाथ सेठ बैंक के लिए, क्योंकि उनकी दोस्ती, उनकी पहुंच थी। चिट्ठी बाबूजी के नाम लिखी थी। उसमें गुरुजी ने एक वाक्य लिखा था लास्ट में, नहीं वो तो लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अलग था। हमारे पास चिट्ठी आई थी गुरुजी की, और गुरुजी ने सब लिखा था, सारी बातें लिखी थी, लेकिन लास्ट में क्या एक बात लाइन लिखी थी गुरु ने कि गुड़िया तुम्हारे सास ससुर भक्त हैं, उनका प्रसाद तुमको मिलेगा। अरे ये लाइन सुन के तो हमको लगा, देखो मन की गति बता रहे अंदर की, हमको लगा कि गुरु जी को देह के तल पर किसी से काम लेना है तो स्वाभाविक है उससे थोड़ा सा नम्रता से बात करनी पड़ती है, और माँ है एक जगह वो अपने बेटे की, तो इस रोल में तो उन्होंने नम्रता से झुक के बाबू जी से कहा, ये सब किया, सब अच्छा है, सब सही लगा, मुझे कहीं मन नहीं आया। लेकिन मेरा मन आ गया कि मेरे खत में उन्होंने बाबूजी की महिमा क्यों लिखी, बाबूजी और माँ की क्यों? भक्त तो हम अपने को मानते थे, उनको तो बिल्कुल मानते ही नहीं थे, कहीं से कहीं तक सास ससुर को। अब बस आ गया, मन तो आ गया अंदर में। लगा मेरे इस खत में इनको इतनी लल्लो चप्पो करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि आप किस लिए जो है ना बाबूजी से कह रहे हैं, और बाबूजी से आपने नम्रता से बात करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे चिट्ठी में काहे आपने ये सब लिखा, ये लल्लो चप्पो क्यों करी? अब भैया मन तो मन है, आ गया तो आ गया, गुरु के प्रति शंका हो गई। वो शंका कुछ दिन बाद क्या हुआ कि हमारी नंदे आती थी, तो गर्मी की छुट्टियां में घर पे आती थी ना, छोटे छोटे बच्चे तब सब आते ही थे, मैं के तो वो आई थी, तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने, हंसी मजाक चल रहा था, हम नंदों के साथ बैठे हुए थे, तो उसमें उन्होंने हमारी नंद ने कहा, एक नंद ने कि लता तुम जो है कभी बाबूजी की और माँ की चिट्ठी पढ़ना, ऊपर रखी है स्टोर में, माँ के स्टोर रूम में। और क्योंकि जब वो लोग आती थी तभी सब ऐसी बातें होती थी कि क्या है क्या नहीं है माँ के पास, तो वो बातें हो रही थी, पढ़ना देखना कितनी बढ़िया है। फिर वो ले भी आई इत्तेफाक से, हमने पूछा कहाँ रखी है क्या, तो वो बताए वहां पे रखी है स्टोर में, इस जगह पे। निकाल के लाए, पढ़ी तो उसमें क्या लिखा था, बाबूजी ने अपनी बीवी को माँ के लिए लिखा था चिट्ठी में, उनके मायके में कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने, बाबूजी ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था कि तुम आराम से उनकी सेवा करो, यहाँ तुम्हारे बच्चे बड़े बैरागी हैं, वो अपनी चाची के साथ बड़े आराम से रह रहे हैं, रत्ती भर भी उन्हें तकलीफ नहीं है, तुम्हें याद नहीं करते हैं, तुम 3-4 महीने जब तक भैया ठीक ना हो जाए तब तक तुम आराम से। अरे हमने जब ये खत पढ़ा, हम तो घड़ों पानी मेरे पड़ गया,
कि मेरा गुरु बिल्कुल राइट है। उसने अगर कहा है कि वो भक्त है, ये तो बिना ज्ञान के ऐसी बात लिख रहे हैं। और हम क्योंकि उनकी तेजी से उन्हें भक्त, सिर्फ उनके क्रोध के कारण उन्हें भक्त नहीं मानते थे कि ये कहाँ से भगवान के भक्त हैं, ये तो क्रोधी है बहुत। ये तो गुरु जी के पास सत्संग में आए, संतों के चरित्र को पढ़ा, विश्वामित्र को जाना, उनके विषय में पढ़ा, तो उनको भी तो संत, वो भी तो भक्त है, स्वभाव था क्रोध का। तो इससे पता चला, गुरु जी से ही सब पता चला कि एक एक भक्त है, बेमिसाल है। हम फन्ने का खुदी बने रहते हैं। तो मूर्खता है, सिर्फ अहंकार है हमारा, और कुछ नहीं। तो अपने अहंकार का दर्शन हमें खुद करना है। जैसे जैसे करें अहंकार का दर्शन, तो महसूस होने लगेगा कि कितनी नस नाड़ी में व्याप्त है मैं हमारी, कितना ज्यादा नस नस में मैं भरा रहता है हमारे। और गुरु के साथ से, सतगुरु जिसको कहते हैं, चैतन्य का साथ लेते 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 वो उल्टी सीधी सब अपने हिसाब से कराता है। हमारे को नहीं पसता है तो हम भाग जाते हैं। बहुत से भाग गए, बहुत से चले गए, हट गए, क्योंकि वो सह नहीं पाए। बुद्धि चकराती है गुरु की करनी में, सच्चाई है। कभी कभी वो ऐसी बात लगती है, ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, बताओ, जिस एकलव्य ने मूर्ति बना के अपने गुरु की अभ्यास किया, उसी एकलव्य का वही चीज मांग ली कि तुम कभी धनुर्विद्या चला ही ना पाओ। देखने में आएगा अर्जुन से बड़ा प्यार था, इसलिए ऐसा किया। पार्शलिटी करी गुरु ने। गुरु पार्शल नहीं है। गुरु अपने सब भक्तों की महिमा कराता है, सबकी महिमा। अगर हम भक्ति में लगे हैं तो सब श्रेष्ठ है ये बताता है, और सबकी श्रेष्ठता दिखा भी देता है। गुरु ऐसा है। तो बस गुरु के विचार से करो, क्योंकि एकलव्य का नाम कौन जानता। आज संसार में गुरु छोटा है, लेकिन एकलव्य बड़ा भारी दानी था। उसने अपने गुरु के कहने से अंगूठा अपना दे दिया। संसार में भक्ति का परचम कैसे भक्तों का लहराए, ये भी कार्य सतगुरु करता है। ये भी कार्य सतगुरु करता है। उस समय देखने में ऐसा आया, जो धनुर्विद्या चला के, धनुष बाण चला के एकलव्य नहीं हासिल कर सकता था, मुकाम पे नहीं पहुंच सकता था, वो उसके गुरु ने उससे अंगूठा लेके उसका परचम संसार में, जब तक ये संसार रहेगा तब तक एकलव्य को दुनिया याद रखेगी। तो गुरु एक का भला एक का नुकसान कभी नहीं करता है। गुरु तो सबका भला करता है, हम सबका भला करता है। गुरु का तो ज्ञान ही यही है कि वो हर हाल में भक्तों का कल्याण करता है। किसी भी भक्त, किसी भी बस हम अपनी मैं को देखते हैं, बस मैं को देखते हैं, मैं से उपराम होते रहे हर समय। इतना सा छोटा सा है अपनी पे निगाह रखने का ज्ञान। जितना हम रखते जाते हैं उतना गुरु, और अंदर ही अंदर महसूस होता है कि सारी कायनात गुरु की है। कहते हैं हरि रूठे गुरु चोर है, गुरु रूठे नहीं चोर। तो सारी कायनात गुरु की है। एक एक बात गुरु जी की राइट लगती है, एक एक बात। जब आप कहते नहीं, जब शुरू में चेक कर करके ही लिया है भैया, हमने तो कोई कहे हमने ऐसे ही मान लिया, हमने नहीं माना, जो बहुत बड़ी सच्चाई है। हर जगह ठोक बजा के
हो गई। प्रीत होना अलग बात होती है। गुरुजी इतने अच्छे लगते थे, ये उन्हीं का आकर्षण, ये उन्हीं की खिंचाव कि वो अच्छे लग गए। लेकिन उसके बाद चेकिंग तो बहुत करी, और चेकिंग करने के बाद जब ठोक बजा के, क्योंकि जबरदस्ती के सौदे नहीं है ये, तो जब चेकिंग करके ठोक बजा के ले लिया, तो फिर तो अब बोले कुछ भी हो, हिलता नहीं है, अंदर वो स्थान हिलता ही नहीं है, क्योंकि वो उसी से तो जाना सब, क्या मन होता है, क्या इंद्रियां होती हैं, क्या ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है। क्योंकि सब उल्टी सीधी सब परिस्थितियों में उन्होंने अपने सत्य स्वरूप को ही लखा दिया, ऊपर कर दिया। परिस्थितियां तो बहुत आती हैं, बोले कैसी कैसी बातें, उल्टा सीधा खिलाना, उल्टा सीधा रख के, सब तरह से उन्होंने हमारे सबके कर्म काटे और कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके विन्यास से अमृत के सिवाय कुछ टपकता ही नहीं। पक्की बात है, लिखित बात है। और जो जीवन में इसी लिखा जाता है, बिन तन संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन आजा। तन के संग करके, बोले अभी देखो दीदी के साथ, दीदी बोलती है तो अच्छा लगता है, ऐसा ज्ञान की बातें बोलती हैं, अपने अनुभव बोलती। वो एक पानी बोलेंगी उसी में अनुभव बता देती। मम्मी भी ऐसे ही बोलती मम्मी भी इस तरह से बोलती थी कि हर उससे एक ज्ञान निकाल लेती थी। दीदी का भी वही है, बोलने का ढंग है। तो मुझे लगा देखो कितनी एक एक को कैसे गुरुजी, अंदर भरा नहीं है तो निकलता कैसे है, भरा है तभी तो निकल रहा है। अंदर सब ज्ञान तो गुरु का ही है ना, वही तो निकलता है। और सब एक विज्ञान अलग अलग होता है, किसने किस तरीके से उस चीज को समझा है वो एक अलग बात होती है, लेकिन ज्ञान तो एक ही है, गुरु जी का ही ज्ञान। गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही शान है, गुरु ही मान है, गुरु ही अभिमान है। एक होता है हमारा स्वयं का अभिमान, एक होता है गुरु ही अभिमान है। ये कहते नहीं, बच्चों पे बड़ा फक्र होता है कि मेरे बच्चे हैं इतने अच्छे, ऐसे ही फक्र तो गुरु पे होता है कि गुरु का अभिमान होता है, मेरा गुरु महान है। बड़ा ऐसे फक्र होता है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह, कितने संतों से मिले, कितने जगह गए तो टकराव ना हो ही जाता था। अचानक से किसी से मिलने कभी नहीं गए, लेकिन क्या है, रास्ते में टकरा गए, काम के लिए गए, वहां टकरा गए, कहीं भी ठहरे या कहीं भी, लेकिन सब जगह अपने गुरुजी को है, उनके ज्ञान, उन जैसा न किसी को पाया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी सच्चाई थी। व्यवहार भी वो कितना बढ़िया निभाते थे, परमार्थ और व्यवहार की गाड़ी एक साथ चलाते थे। उनके जैसा शेर तो देखा ही नहीं जीवन में। सही बता रहे, कितनी महिमा करें, और एक एक भक्त को उसके विचार से ही उसको उसके ही हिसाब से सरलता का साधन बता दिया। जिसकी जैसी आदत थी, जिसकी जैसी स्थिति, वैसे ही उसको साधन बता के, कहते हैं जो वैसे गुरु होते हैं वो साधन अपना बताते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी ने तो हम सब भक्त जिसकी जैसी प्रवृत्ति, जैसी रुचि, उसके हिसाब से उसको साधन बता के उसी के माध्यम से चढ़ा दिया। ये गुरु जी का कमाल। ये ऐसा गुरु जी हम लोगों ने पाया है। ऐसे गुरु जी को हम लोगों ने, कहते नहीं, चलता फिरता ब्रह्म, क्या राम क्या
राम, क्या कृष्ण, क्या शिव, क्या देवी, क्या दुर्गा, क्या काली, हम लोगों ने अपने गुरु में सबके दर्शन किए अपनी मना स्थिति के अनुसार। ऐसे शेर बन गए उस समय, जिस समय डरने की बात थी तो बोले कहा तो छोटी छोटी बात में ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, और कहा जब बात आई तो लोग कह रहे हैं कि अरे ऐसे ना करिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऐसे ना भेजिए, ऐसा ना हो वैसा ना हो। एकदम शेर बन गए, किसी की ना सुनी का, जाओ डरे भी नहीं, ऐसे छोटी छोटी बात में डर दिखा। एक बार की बात है, मम्मी के साथ गुरुजी बनी में थे, रास्ते में सामने मम्मी ने सांप देख लिया तो गुरुजी का हाथ पकड़े थी मम्मी देखा ही नहीं, बता याद है ये रह गए कहा है? चुनाव गला मेरा थोड़ा सा वो हो जाएगा, थोड़ा सा विश्राम पा जाएगा तो चुनाव अच्छा लग रहा है। चुनाव गुरुजी ने, अब मम्मी ने क्या किया कि दूर से सांप देखा तो उन्होंने देख तो लिया, डरी, लेकिन बोली मेरे साथ तो भगवान है, मुझे काहे का डर। ऐसे करके अपना अंदर में भगवान है करके बिल्कुल कुछ बोली नहीं। लेकिन अब वो थोड़ी देर में जब बिल्कुल नजदीक रह गया, 1 फीट की दूरी पे, 2 फीट की दूरी पे, तो मम्मी को कहा, मम्मी ने बुद्धि से सोचा कि भाई अब इनको ये भी तो धर्म है कि बुद्धि के तल पर भगवान ने बुद्धि काहे के लिए दी कि भाई आघात तो कर दो। पहले तो कुछ बोली नहीं, लेकिन बाद में जब बुद्धि की बात अपने अंदर ही अंदर सोची तो धीमे से गुरुजी से कहती है सांप सांप। अब गुरुजी ने कहा 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 कहा, उसके बाद तो गुरुजी मम्मी को छटक के जो दूर जाके, अरे ये कैसी गुत्थर औरत के साथ हम रहते हैं और इसको तो देख के भी देखती नहीं है, अंधी है, ये है वो है। और इतने प्रेम में ही गुरुजी ने खूब गाली वाली दी और कहे अरे ये इसने जो है ना, बताओ सांप बिल्कुल नजदीक आ गया, उसके बाद इसने जो है सांप के तब बता रही है, वो भी धीमे से हाथ से कह रही सांप सांप जैसे है। अरे बोलना नहीं, जोर से बोलना चाहिए, बताओ अगर आ जाता काट लेता तो क्या होता। खूब लीला कर रहे, कोई बात नहीं, ये घटना घट गई, खत्म हो गई। उसके बाद कुछ दिन बाद ही क्या हुआ, हरी भैया लेटरिन में बैठे थे और वहीं पे बनी में, और वहां सांप जो है दरवाजे पे आधा इधर आधा उधर, और वो तो जोर जोर से चिल्लाए कि सांप, अरे सांप। भैया गुरुजी एक छोटी सी डंडी कहा तो मम्मी के सामने, क्योंकि वो भगवान करके कह रही थी कि भगवान है तो मेरे साथ तो भगवान है, तो इसलिए बोली नहीं विश्वास में, तो उनके साथ उल्टी हरकत करी और कहा अरे भैया जो उधर से चिल्लाए डरे। तो इतनी सी संटी लेकर गुरुजी आए और कहे कहाँ है और घुस गए। सांप को कंट्रोल कर लिया उसी नन्ही सी उससे और घड़े में डाल दिया। अब दोनों घटनाक्रम में बताओ, एक जगह इतना डर रहे थे कि इतनी गालियां सुना डाली भक्त को, और एक जगह भक्त डर रहा था तो इतने जाबाज हो गए कि यार सांप आप क्या है, तुम तो मेरे शरण मेरे पास आया हुआ है। तो ये गुरु जी की शख्सियत, क्या अच्छा क्या बुरा सब अच्छा है, हमारे भावानुसार काम हो रहा है, होता है। और वो भाव हमको अंदर के मन की गति ना हमें मालूम ना आपको मालूम। तो 3 तह तक हम लोगों के व्याप्त है मैं उस मैं कोई तो लेने में लगा, उसमें अच्छे कर्म बुरे कर्म का कोई मतलब ही नहीं।
सिर्फ जिस कर्म से मेरा गुरु रीझ जाता है वही कर्म है सही, और जिस कर्म से गुरु जी ने ऑब्जेक्शन करा बस वही गड़बड़ है। सिर्फ इतना सा ज्ञान, बहुत छोटा छोटा ज्ञान है। अभी बोला गया पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का मतलब क्या कि गुरु नथिंग हो जाओ गुरु के सामने, बस इतना ही तो है, नथिंग। हम लोग नथिंग नहीं पाते हैं, और होते हैं थोड़ा थोड़ा होते हैं, अभ्यास करते हैं, क्योंकि भैया व्याप्त है मैं नस नाड़ी में अच्छे संस्कार के का अभिमान। गलत कर्म करने वाला अभिमान तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अच्छे कर्म का, सत्कर्म का अहंकार तो प्रज्वलित होता है, बड़ा प्रज्वलित। उस अहंकार को मिटाना तो गुरु जी के वश में है। हम लोग अपना वो अहंकार खुद अपने आप मिटा भी नहीं सकते, तो सत्कर्म के अहंकार चढ़ जाता है। वो भी गुरुजी उस अहंकार को भी क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं लेते कि सत्कर्म छोड़ दें, हम बदकर्म करने लग जाए ना। हमको ये महसूस हो जाए कि सब कुछ मेरे से भी जो हो रहा है वो भगवान से हो रहा है, मुझसे भी अकर्ता है। पहले एक को तो अकर्ता माने गुरु को, फिर हम अपने को अकर्ता समझ पाएंगे। हम एक को भी नहीं मान पाते संसार में, करता 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 मानते रहते हैं, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो कहां से हम अकर्ता के अपनी परिभाषा दे सकते हैं? अपनी उस स्थिति में हम कैसे रह सकते हैं? हमारी स्थिति झूठी है अगर हम अपने को अकर्ता माने और सबको कर्ता माने संसार में। ना हम करता ना कोई करता, ये गुरु जी ने बताया पहले। लेकिन हमारे लोगों को अभ्यास एक गुरु से करना पड़ता है कि वो चाहे कैसा उल्टा सीधा जैसा रखे, जैसा बोले, टॉन्ट वे में मन बोलने लगता है, कैसे बताता है? नहीं, साथ रहने वाले टॉन्ट वे में भी अपने आप को, अपने अहंकार का उससे पता चलता है ये अहंकार इनका बोला, नहीं तो टॉन्ट क्यों करें? किसी के सामने नहीं बोल पाएंगे, नहीं किसी के साथ बोलेंगे तो टॉन्ट वे में बोलेंगे कि हाँ हम तो ऐसे ही हैं। तो अब देखो मेरी मैं निकल आई, उनकी मैं का दर्शन हो जाता है। क्यों? अच्छाई का भी तो अभिमान है हम सबको, तो अच्छाई का अभिमान, क्योंकि अच्छाई करने वाला तो एक भगवान है, तो यही नहीं, उसके अतिरिक्त कोई यही नहीं। वही तो चैतन्य हमारे आपके शरीर में व्याप्त है, अभी बस रहा है, तभी तो जो है हम बोल पा रहे हैं। जिस दिन वो निकल जाएगा उस दिन काम खत्म। इस शरीर से क्या हो रहा है, इस बुद्धि से क्या हो, जड़ बुद्धि है। तो इसलिए बोले शरीर की हद बुद्धि है, इसीलिए बोले बॉर्डर पर ही क्यों कहते हैं ना, बॉर्डर की हमने सीमाएं जो है ना जीत ली। वहां पे हमला किया किसी दुश्मन ने के देश ने, और उसने वहां पे टुकड़ी अपना झंडा फहरा दिया, जीत गया, कब्जा कर लिया। ऐसे ही तो बॉर्डर पे तो कब्जा करवाता है गुरु भी। बॉर्डर है शरीर का, बुद्धि, बस वही कब्जा करता है गुरु। हमारी अच्छी बुराई से उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो सब कुछ अच्छा है मानता है, लेकिन हमारा देह भाव निकालने के लिए वो सब होता है। तो देह भाव तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो हम हो चाहे कोई हो। हम सबको अपने देह भाव से तो ऊपर उठना पड़ेगा। देह भाव के कारण, देह में अपने आप को मानने के कारण ही तो सारा वो है। घर घर में झगड़ा है काहे के लिए? इसी बात के तो है, हम तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, सामने वाला उसका फल दे नहीं रहा है हमें। आस है ना अपने कर्म की, ये नहीं मालूम कि सब लेन देन की बाजार चल रही। ये तो गुरु ने दर्शन किया कि तुम जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ, दूसरा चाहे कुछ करे, इससे कोई मतलब नहीं तुम्हारा मतलब तो सिर्फ मेरे से है। एक तभी गुरु जी ने ही सच्चा संबंध अंदर से जोड़ने का तरीका बताया, उसमें टिकाया, साधन बताया, और फिर साधन पे चलाया, और साधन में टिकाने का काम भी गुरु कर रहा है, सत्य में टिकाने का काम भी गुरु कर रहा है। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतनी
इतनी जड़ता है अंदर में, बुद्धि क्या करे? बुद्धि से कभी अच्छा हो जाएगा, कभी बुरा हो जाएगा, लेकिन भगवान से तो कभी बुरा नहीं होता। ईश्वरी तो है सब में, हर दूसरे में, हर प्रकृति में, सब में, नेचर में ईश्वरी तो है, कोई दूसरा तो ना है। देखने और उसको साथ घुलने मिलने की आदत होनी चाहिए, बस आदत। तो बोला इतनी बदलती ऋतुएं हैं, एक भजन में है ना, न मुझको तलाश कर तू बुतों में, तू मुझको देख बदलती हुई ऋतुओं में। तो ऋतुओं में उसको देखने लगो, देखो कितना आराम आने लगेगा। हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हर ऋतु में उसका दर्शन करो और ऋतु के हिसाब से अपने शरीर के साधने, मतलब सर्दी है, ठंड लग रही है शरीर को, तो भाई गर्म वस्त्र पहन लो, आग के सामने बैठ जाओ, यही तो कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। गर्मी है तो पंखा, ज्यादा से ज्यादा एसी चला लो, जो चाहो वैसा करो। खुली हवा में अच्छी हवा चल रही हो, बाहर जाके बैठो। तो बोले अपने आप को, शरीर को उस ऋतु के हिसाब से डालना पड़ता है ना, न कि ऋतु का ही बस रोना रोते रहे, हाय बड़ी गर्मी, हाय बड़ी गर्मी, हाय बड़ी गर्मी, हाय गर्मी। बोलने वालों की ऐसी आदत होती, हाय सर्दी क्यों आ गई, सर्दी क्यों आ गई। हर ऋतु में रोना, हर बात में जो है ना उल्टा, हर बात का कहते नहीं शिकायत करना, हर बात की। अपनी अंदर झांकने की आदत नहीं है कि हमारे अंदर कितनी जो है ना शुक्राने की जगह शिकायत भरी पड़ी है। ये हम लोगों की आदतें हैं। कैसा जियावन हार मिला हम लोगों को। हाय राम। पढ़े दीनू भैया या कोई पढ़े भैया जी, पढ़िए। एक भजन गाकर गाइए। मेरी एक ही तमन्ना मेरे सतगुरु प्यारे, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना मेरे सतगुरु प्यारे, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। तू पास जिनके रहता वहाँ सवेरा, तू दूर जिनसे होता अंधेरा। तू पास जिनके रहता होता वहाँ सवेरा, तू दूर जिनसे होता वहाँ अंधेरा। तेरे बगैर गुरुवर दिन भी है रात काली, तेरे बगैर गुरुवर दिन भी है रात काली, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना उल्फत का रंग तेरा, कुछ ऐसा मुझ पे छाया, बनकर तेरा दीवाना तुझको रिझाने आया। उल्फत का
कुछ ऐसा मुझ पे छाया, बनकर तेरा दीवाना तुझको रिझाने आया। अब आस पास तेरे बीते ये जिंदगानी, अब आस पास तेरे बीते ये जिंदगानी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। एक ही तमन्ना बन कर के गुरु माझी, भव तपार तो उतारो, मैं दास हूँ तुम्हारा, एक बार तो पुकारो। बन कर के गुरु माझी, भव पार तो उतारो, मैं दास हूँ तुम्हारा, एक बार तो पुकारो। समझूं न रीत तेरी, ऐसा हूँ मैं अनाड़ी, समझूं न रीत तेरी, ऐसा हूँ मैं अनाड़ी, रखना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना, मेरे सतगुरु प्यारे, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना। कल दीदी कह रही थी आपसे, तो बिल्कुल सही बात कह रही थी, गलत नहीं कह रही थी। क्यों? आपको अंदर, सुनिए, आपको अपने अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं वो? आप अपने वजूद में उनको महसूस करना सीखिए। आप बस यही कमी है, इसी की कल चर्चा हो रही थी, इसी के लिए कहा था। आपने शायद सुना नहीं था दीदी की, दीदी ने बोला कि वो कैसे नहीं दिखाई देता है हर जगह अगल बगल। तो आप अपने, सबसे पहले अपने वजूद में उनको देखिए ना। गुरुजी और आप दो कैसे हैं, अलग कैसे हैं? ये तो जबरदस्ती आप अलग करे बैठे हुए हैं उन्हें। सच्चाई तो ये है कि आप और वो एक हैं। आप अपने अंदर महसूस करिए उनको, आप दूसरों में मत महसूस करिए, आप अपने अंदर महसूस करिए, तो देखेंगे आपके आप वास्तव में है यही। लेकिन ये जो मैं और तू का झगड़ा लगाए रखे ना, यही परेशान कर रहा है आपको। क्यों? जिसने इतना गुरु का साथ किया, जो इतना गुरु जी के साथ रहे हैं, जितना जानते हैं, इतना मानते हैं, इतना उनकी लीलाओं को, हर घटनाक्रम को उनकी लीला के रूप में देखा है, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, रात में दिन में, वो क्यों नहीं अपने वजूद में उनको स्वीकार रहा है? क्यों अलग मान रहा है? इसीलिए ये है। एक बात हम कहना चाह रहे हैं। बात ये है कि भगवान कहते थे 2 is company, 3 is none। 2 से कंपनी होती है, 2 से लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तीसरा आ जाता है तो सब खत्म हो जाता है। हम और हमारे भगवान के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। मन का भटकना, मन किसी भी चीज को महत्व देगा। देखो, त्रिकोण और त्रिभुज, अगर 2 रेखाएं ना हो तो तीसरी नहीं बनती, 2 से तीसरा बनता है। तो 2 को प्रधानता दोगे तो सारा जगत तुम्हारी मुट्ठी में होगा। भगवान तुम्हारा है तो
तो सब कुछ तुम्हारा है, पकड़ना थामना नहीं पड़ेगा, है ही है। भगवान ने कहा भेजा है तो सब चीज से, सबसे ओतप्रोत भेजा है। सारा संसार, सारी सुविधाएं सब भगवान ने पहले से व्यवस्थित करके तब हमको इस संसार में भेजा है। हमको करना क्या है कि जो कुछ भी है वो मेरा गुरु है, वो मेरा भगवान है। भगवान अपने आप को विविध रूपों में दर्शाता है, लेकिन हम दर्शन विविध रूपों का करते हैं कि अपने भगवान का करते हैं, ये हमारे अंदर की बात है, ये हमारे अंदर का जोड़ है। हमारी हर समस्या को भगवान जानता है। भगवान ही निवारक है, भगवान ही निवारण करता है। अनेक रूप में आता है, रूप अनेक धर के आता है, लेकिन आता तो वही है तो वही। तो उसको पहचानोगे तो जोड़ सही होगा, पकड़ सही होगी। एक भगवान को पकड़ो, एक गुरु को पकड़ो। अभी देखो, बैंक में पैसा डालो, चिट्ठी भेजो, वो पहले डाकिया आते थे, चिट्ठी देके जाते थे, पोस्टमैन। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे वो उन्हीं से चिट्ठी भी पढ़वाते थे, वो चिट्ठी भी पढ़ के सुनाते थे। लेकिन उसके बाद वो चिट्ठी किसकी सुनाते थे? क्या वो अपने मन से कुछ कहानी किस्सा बताते थे? नहीं, जो लिख के भेजी चिट्ठी जाती थी, जिसने चिट्ठी भेजी उसकी बात को खाली कन्वे कर देते थे, बता देते थे। और सुनने वाला भी ये जानता था कि जिसने मेरे सगे ने चिट्ठी भेजी है उसने ये मेरे लिए लिखा है। वो ये कभी नहीं जानता था कि डाकिया मेरे लिए कह रहा है, डाकिये ने कहा। वो किसको मानता था? जिसने मुझे चिट्ठी भेजी है उसकी चिट्ठी ये सुना रहा है। सुनाने वाला अगर नहीं होता तो हमको सुनाई नहीं देता, बराबर बात है। लेकिन वो क्या सुना रहा है, वो कैसे सुना रहा है, वो सुना तो उसी बात को रहा है जो हमारे लिए लिख के भेजी गई है। हमारे लिए जो संदेश है वो व्यक्ति के द्वारा सुनाया जा रहा है, वो दूसरा है। ये दूसरे डाकिये तो रोज बदलते रहते हैं, आज एक है, कल दूसरा पोस्टमैन, जिसकी ड्यूटी लगेगी वो सुनाएगा। तो हम कितने डाकियों में फंसेंगे बताओ? अगर डाकिये की बात करेंगे कि ये पोस्टमैन हमको दे रहा है, बता रहा है, पोस्टमैन ड्यूटी कर रहा है। हर भक्त जो भगवान से जुड़ा है वो भगवान के भजन की ड्यूटी कर रहा है। कर तो वही रहा है जो वो करा रहा है, माध्यम तो बना हुआ है, जरिया तो बना हुआ है, क्योंकि हम ड्यूटी में लगे हैं, हम भगवान की ड्यूटी में हैं, हम सब भगवान की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कर वही रहे हैं जो वो करा रहे हैं। तो ध्यान हमारा किस में होना चाहिए? जो वो करा रहे हैं, जो भगवान करा रहा है, जो भगवान दे रहा है, जो भगवान है। दोस्ती और कनेक्शन और अपनी कंप्लेंट या अपनी हमारी रिक्वेस्ट हम उससे करते हैं जो हमको दे रहा है, भगवान से करते हैं, जिससे हमारा कनेक्शन है। कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो, कनेक्शन को मजबूत करो और एक भगवान से जुड़ो। जब एक भगवान से जुड़ोगे, हम कहते हैं हमको सब में भगवान देखने की बात कही जाती है, तो कहीं रोकता क्यों है? मन किसी पकड़ को पकड़ता है तो उसको जरूर रोकेगा, क्योंकि बड़ा नहीं पकड़ पाएगा। छोटी छोटी चीजें हाथ में पकड़ोगे तो बड़े चीज जो थमाएगा उसको कैसे लोगे? नहीं ले पाओगे ना। तो जो गुरु का गूढ़ ज्ञान है, जो गुरु का मंतव्य है, वो इतना है कि मन को एक तरफा करके गुरु से जुड़ जाओ। उसके बाद बताता तो है कि तुम सब में भगवान देखो, कहीं विशेष और कहीं कम न देखो, क्योंकि जरिया है, भगवान ने जरिया बनाया है, हम सबको जरिया बनाया है। हम सब भगवान के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं। हम सब, कोई अलग नहीं, हम सब उसी गिनती में हैं कि भगवान का काम करते हैं। भगवान के मैसेंजर्स क्या होते हैं? जो मैसेज देता है वो मैसेंजर होता है, लेकिन मैसेज आएगा नहीं तो कहाँ देगा? मैसेज ले नहीं पाएगा तो दे नहीं पाएगा। तो जो देने वाला है, जो दात है, जो कृपा है, वो देने वाला भेज रहा है। तो रहीम कहते हैं कि वो भगवान दे रहा है और मैं दे रहा हूँ। मेरी आंख इसलिए नीची है कि मेरे देने वाला करतार है और सब समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, वो करतार दिलवा रहा है तो मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी आंख शर्म से
नीची है कि मैं कर नहीं रहा हूँ, करा भगवान रहा है, नाम और महिमा हमारी करा रहा है। तो वो क्योंकि उससे कनेक्टेड है तो उसको कृपा मिल रही है भगवान की। हम भी कनेक्टेड होंगे तो हमको भी मैसेज मिलेगा भगवान। हमारी तार डायरेक्ट जुड़नी चाहिए भगवान से, हमारा संबंध डायरेक्ट होना चाहिए भगवान से। हम सब भगवान की प्रीत से भरते हैं, बोलो तृप्ति आती है, डुबाव आता है। तृप्ति कहाँ से आती है? जब भगवान से जुड़ता है तभी तो तृप्ति आती है। जब भगवान से नहीं जुड़ेगा तो डुबाव और तृप्ति नहीं आएगी, जागा जागा रहेगा। ये सबको रिझाने में सारी जिंदगी लगा दिया, कुछ नहीं मिला। संसार को बनाने में सारी जिंदगी लगा दिया, बोला मट्टी की दीवार है, एक तरफ से बनाओगे तो दूसरी तरफ से झड़ने लगेगी, पानी गिरने लगेगा, बहने लगेगा। अब उस पानी को रोकने के लिए क्या करना है कि दीवार को मजबूत बनाना है। दीवार मजबूत मतलब संबंध को मजबूत, मतलब अटेंशन को मजबूत, तार को इतना मजबूत कर दो कि कितना भी करंट आए तार जले नहीं। मन को भगवान में ऐसे लगा दो कि उस तार को, उस रस को अपने में सोख सको। तार जब भगवान की मिलती है, करंट जब भगवान का मिलता है तो सब कुछ रोशन हो जाता है। जब सब रोशन होता है तो जहाँ आ रही है वो जगह अंधेरा थोड़ी होता है, वो जगह भी रोशन होता है। भगवान की दात पाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए खाली एक भगवान का स्मरण ही काफी है। अपने जो कुछ भी है उसका समर्पण ही काफी है। बोला सर्वधर्मान कर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्म कर्म को छोड़ के एक मेरी शरण को ग्रहण करो। जो इतना सक्षम है, जो सब कुछ कर सकता है, तभी तो कहता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन था, उसने कहा सब छोड़ दो, मैं ही हूँ, मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी जोत सब घट प्रगट हुई। इतनी तेजवान जोत है जो हर घट को उजाला करती है। तो उस जोत को नमन करो ना, उस जोत से जुड़ो ना। हमारा तो कहने का अभिप्राय यही था कि हमको डायरेक्ट अपने गुरु से, भगवान से जुड़ना चाहिए। बाकी सब कुछ जो है वो बोला जब भगवान से जुड़ते हैं तो क्या कोई कर्म छूट जाता है, या कोई कर्म नहीं करते हैं, या कोई कर्म नहीं होता है? भगवान सब करता है और व्यवस्थित करता है, क्योंकि भगवान जानता है। बोला योगक्षेम का भार मैं वाहन करता हूँ। हम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी मर्जी से जो करते हैं समझते हमने बहुत तीर मार लिया, लेकिन भगवान जो करता है वो अपनी विरत से करता है। हम भगवान को अपने हृदय में बिठाते हैं। भगवान जब अपने हृदय में हमको बिठाता है तो कैसा सिंहासन होता है, कैसी जगह होती है। एक नरक और एक स्वर्ग में जो अंतर होता है वो हमारे हृदय और भगवान के हृदय में होता है। भगवान जब अपने हृदय में हमको छोटा सा कोना देता है, वो इतना अच्छा होता है कि वो आराम वाला होता है, वो कृपा वाला होता है, वो दया वाला होता है। उनकी एक नजर पड़ जाए तो निहाल हो जाता है। उनकी एक शब्द निकल जाए, एक वाक्य निकल जाए, कुछ हुकुम निकल जाए, आज्ञा निकल जाए तो शिरोधार्य हो जाती है, बहुत आराम वाली होती है, भाग्य को बदल देती है, जीवन को बदल देती है। अंदर में जो क्षमता नहीं होती है वो क्षमता प्रदान कर देती है। वो सर्व समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। वो कैसी स्थिति में, किस स्थिति में क्रिया करा देता है कहा नहीं जा सकता है। तो धन्यवाद है ना भगवान का। भगवान से जुड़ो तो कर्ता भाव कब खत्म होता है, मैं करता हूँ या अगला करता है का कर्ता भाव जो भी दिखाई देता है वो कब खत्म होता है? जब जोड़ सही होता है, जब मन भगवान से जुड़ता है तो दिखता है कि तार तो भगवान की आ रही है, ताकत तो भगवान की आ रही है, कृपा तो भगवान की मिल रही है, मर्जी तो भगवान की चल रही है, ताकत जो दे रहा है वो भगवान दे रहा है, क्रिया जो करा रहा है वो भगवान करा रहा है, चाहे मेरे से चाहे तेरे से। तो मेरे और तेरे में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं है। बात है भगवान की कृपा की,
बात है भगवान की नजर की। उस नजर की दरकार हमको भी है, उस नजर की दरकार तुमको भी है, और होनी भी चाहिए। अगर कहीं कुछ कमी रह गई है, कहीं मन पूरी तरह से पकड़ नहीं पा रहा है, तो उसको पकड़ मजबूत करनी चाहिए। जब हमारी पकड़ मजबूत होगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। अभी देखो, पानी भी लेने जाओ और बर्तन न लेके जाओ तो पानी कैसे लाओगे? अंजुली भी हो तो वो उंगलियां बिखरी हुई ना हो, सिमटी हुई हो, तो पानी नहीं गिरेगा, कम गिरेगा। अंजुली भर के भी पानी लोगे, कोई बर्तन नहीं है, कोई बात नहीं, अंजुली से भरोगे तो भी उंगलियां सिमटी हुई होनी चाहिए, हाथ चुल्लू बना हुआ होना चाहिए ताकि पानी कम गिरे। कृपा मिलती है, वो बह जाती है, वो गिर जाती है, क्योंकि उंगलियां बिखरी हुई हैं, हाथ अंजुली बनी हुई नहीं है। जब भाव होता है पीने का, जब प्यास होती है पीने की, तो अंजुली अपने आप बन जाती है, बंध जाती है। तो जो संसार के विकार हम छोड़ नहीं पाते हैं, भगवान की प्रीत की चाहत में हमारा मन सिमट जाता है। कह रहे बिखरा मन है, कैसे समेटे? चाहत जगाओ तो मन सिमट जाए। एक तरफा मन को करो तो मन फिर भटकेगा नहीं। मन कहता है मैं भजन करता हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है, सबका प्रश्न है। सुनता हूँ, मन कब सुन पाता है? आपको कहता आवाज नहीं आ रही है, तो कहता सुनाई नहीं दे रहा। ध्यान से सुनो तो बहुत कम आवाज भी सुनाई देती है, क्योंकि ध्यान का अटेंशन कम होता है, इसलिए कान में और आवाजें जाती है, उतना एकाग्रता नहीं हो पाती है, इसलिए आवाज कम सुनाई देती है। हमको तो ये लगता है। तो हम क्या करें, अपने अंदर में इतना उतर जाए कि बहुत मीठी, बहुत कम आवाज भी हमको सुनाई दे जाए। आहट जो सुन लेता है, मौन जो समझ लेता है, वो भाषा कैसे नहीं समझ सकता है? भाषा कैसे अंदर नहीं जाएगी, कैसे नहीं सुनाई देगी? जो मौन की भाषा सुनाई देती है, जो इशारों की भाषा समझ में आती है, वो भाषा क्यों नहीं अंदर जाती है? भाषा क्यों नहीं सुनाई देती है? कहीं तक हमारे जो श्रवण यंत्र है, हमारे जो कान है, वो कम सुन पा रहे हैं, तो उसके लिए उनको बाहरी आवाजों से और अंदर ले जाना पड़ेगा। अंदर में एकाग्र चित्त होके जब हम सुनेंगे तो हमको सब सुनाई देगा। सच्ची बात हम कह रहे हैं। मन उपलब्धियों की बात करता है, लगाव की बात नहीं करता है। मन साधनों की बात करता है, कृपा की बात नहीं करता है। मन क्या कर रहा है, ये अपने मन की गति को पहचान लो, अपने मन को मोड़। साधन अपने साथ करना है, साधन खुद करना है, दूसरा करके नहीं देगा। दूसरा करेगा उसका फायदा होगा, हम करेंगे हमारा फायदा होगा। तो हमको साधन से नहीं, साध्य से जुड़ना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। जो बिखरी हुई वृत्ति है, इसके कारण ही तो काम नहीं बनता है। सब जगह जा रही है, सब कुछ को देख रही है, तो सब कुछ को ना देख के केंद्र भगवान को देखो। जो बिंदु भगवान है, जो केंद्र भगवान है, वो तुम्हारे अंदर है, वो गुरु के रूप में बाहर है, उसमें ध्यान को केंद्रित करो। जब केंद्रित होगा तो कृपा अनायास मिलेगी। भगवान की नजर पाने के लिए नजर को देखना तो पड़ेगा ना। हमको कब देखेंगे, इसके लिए हमें टकटकी लगा के भगवान को देखना पड़ेगा। भगवान के लिए तो सारा संसार है, हमारे लिए तो भगवान ही है ना। हमारा आसरा, हमारा केंद्र बिंदु तो क्या केवल भगवान है। तो उस भगवान में अपने मन को, अपने ध्यान को हमको केंद्रित करना पड़ेगा। अगर कहीं भटक रहा है, अगर कहीं जा रहा है, तो वहां से हटाना भी पड़ेगा, मोड़ के, हर तरफ से मोड़ के। अभी एक रास्ते में जाओ, ढेर सारे मोड़ हैं, हर मोड़ों पर मुड़ो तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल पर पहुंचने के लिए हर मोड़ को छोड़ना पड़ेगा। अभी कहीं जा रहे हैं तो ढेर सारे स्टेशन पड़ते हैं, हर स्टेशन पर उतरोगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? मंजिल पर पहुंचने के लिए ढेर सारे स्टेशनों को बाय बाय करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। हमारी मंजिल भगवान है, हमको भगवान पाना है, हमको आनंद पाना है, हमको मैं ना होना है, परम पद पाना है, ऐसा पद जो कभी न छूटे, ऐसी प्रतिष्ठा जो भगवान से जुड़कर ही मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। इंद्रासन भी देखो डगमग वाला है, इंद्रासन भी मिल जाएगा तो साला छूटने वाला है। बाहर की कुर्सी आज बैठेंगे, कल नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जो बहुत समय तक बैठे रहो, वो कुर्सी भी रिटायर कर देती, कहती है अपने घर जाओ बाद में
ऐसी स्थिति में हम होंगे और हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान की कृपा की कुर्सी हमको मिल जाएगी, भगवान की कृपा हमको मिल जाएगी। हमको चाहिए क्या है, बाहरी चीजें या आंतरिक आनंद? आंतरिक आनंद चाहिए तो हम बाहर से खटखट से बंद होकर अंदर में बैठ जाते हैं, आराम में आ जाते हैं। हमको तो आराम चाहिए, हमको तो आनंद चाहिए, हमको तो भगवान चाहिए। तो जोड़ कहाँ होना चाहिए, जुड़ना कहाँ चाहिए? हमारी बोला आंख बंद करो तो मुझे अक्स भगवान का दिखाई दे। जब इतना भगवान देखोगे, गुरु देखोगे, तभी तो अंदर में भगवान की छाप उतरेगी। जब इतना गहराई से अंदर में जाओगे, देख दर्शन में जब इतना गहराई से उतर जाओगे तो अंदर में छाप उतरेगी। नहीं तो विकार और संसार और बातें और ये और वो, आंख बंद करो तो देखो मन कितना दौड़ाता है। जरा सा अलग हो जाओ तो देखो मन कौन गति करता है। तो मन गति न करे, मन न दौड़ाए, इसके लिए दर्शन कैसा करना चाहिए? तन मन एक रस तो सुमिरन कहिए सुन। तन और मन, शरीर और हमारा मन दोनों जब एक हो जाते हैं, जहाँ तन है वही मन होता है। जहाँ भगवान के पास हम सामने दर्शन में सामने भगवान के हैं तो हमारा मन भी उसी दर्शन में लिप्त होना चाहिए। तब यादों में हम भगवान को अपने रख पाएंगे, कृपा को रख पाएंगे, नजर को रख पाएंगे, आनंद को रख पाएंगे, तभी तृप्ति आएगी। नहीं तो तृप्ति कैसे आएगी? एक घूंट भरा तुरंत तृप्त हो गए। जब घूंट भरा अंदर उतरा, पेट भरा उसने अपने पूरे हमारे अंदर में फैल गया वो घूंट, तब हमको तृप्ति आई वाला। मन ने कहा मजा आ गया, मन ने कहा बहुत अच्छा लगा, मन ने कहा जीवन सफल हो गया, मन ने कहा दर्शन किया तो मैं तो जन्म जन्म के मेरे पाप कट गए, मेरे पुण्य उदय हो गए, भगवान का दर्शन मिला। जब भगवान का दर्शन मिला तो इतनी क्रिया हुई, कैसे हुई? जब वो दर्शन हमारे अंदर उतरा। दर्शन तो सब करते हैं, मंदिर तो सब जाते हैं, लेकिन ऐसा फल कैसे मिलता है? जैसी लगन होती है, जैसी लागत होती है, वैसा फल मिलता है। पूरी लगन से, पूरे ध्यान से, पूरी तन्मयता से, खाली एकाग्र होकर मन को भगवान में जोड़ो, ये अभ्यास करना है। ये जब अभ्यास करेगा मन कब भटके नहीं, कैसे नहीं भटके कि टिक जाए, लग जाए। खूंटी पर कपड़ा टिक गया तो गिरता नहीं है। भगवान में मन लग गया तो कैसे गिर जाता है? भगवान में मन लग गया तो दूसरा ख्याल कैसे आता है? लगा ही नहीं है मन ना, लगा नहीं है, इसलिए ख्याल आते हैं, इसलिए विचार आते हैं, इसलिए परिस्थिति आती है, इसलिए सब आता है। तो हमारा बात है कि अपनी लगन को मजबूत करके, अपने ध्यान को मजबूत करके भगवान से जुड़ जाओ, फिर कुछ करना शेष नहीं रहेगा। फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो मस्ती ही मस्ती है, फिर तो तृप्ति ही तृप्ति है। भगवान से तृप्ति मिलती है ना, तृप्ति तो कहीं से नहीं आती है, कोई नहीं दे सकता है। बोला प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। जिसको भी रुचे, जिसको भी अच्छा लगे, नतमस्तक होकर शीश अपना देके उसको ले जाओ। कैसे शीश दोगे कि और कुछ दर्शन न करोगे, और कुछ नहीं सुनोगे, और कुछ नहीं बोलोगे? देखोगे भगवान को, सुनोगे भगवान को, बोलोगे भगवान की बात, जुड़ोगे भगवान से, तो प्रेम मिल जाएगा भगवान का। शीश में, सर में हमारे क्या क्या है? बुद्धि का गुजा है, कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, सारा संसार इसी सर से हमारे अंदर जाता है। ये जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, बुद्धि नहीं चलाते हैं, आंख से भगवान का दर्शन करते हैं, कान से भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, नाक से भगवान की भीनी भीनी सुगंध का आस्वादन करते हैं, सूंघ लेते हैं। भगवान बहुत अच्छा, बहुत खुशबू वाला, बहुत आनंद वाला भगवान है। वाणी से भगवान की महिमा से जुड़ते हैं। आप बताओ कहा, और शरीर फिर कहाँ जाएगा, और क्रिया फिर कैसे होगी? नहीं होगी ना। तो भगवान मिल जाएगा तुमको। ये चार चीजें भगवान में लगा दो, बुद्धि, कान, आँख, नाक, भगवान पर अर्पण कर दो और कुछ न करो। भगवान को कुछ बाहर ही नहीं चाहिए। हमारा ये अहंकार का शीश चाहिए, हमारा ये माया चाहिए, माया भाव चाहिए। भगवान है का भाव होना चाहिए, भगवान में समर्पित का भाव होना चाहिए। भगवान से जुड़ जाओ, बस यही चाहता है, यही चाहत है, यही
चाहिए भी यही और कुछ नहीं चाहिए, सब तो भगवान करने वाला है। खत्म हो गया समय। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। समय खत्म हो गया। जय सतगुरु की, जय सतगुरु की, सबको